31 जुलाई को दिल्ली में जो हुआ उसे सबने देखा। कैसे एसएससी फेज 13 की गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ, उन्हें डिटेंड किया गया और अब सुनिए उन पर एफआईआर भी हो गई है। इस सबका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब इस प्रोटेस्ट में मौजूद जाने माने टीचर्स अभिनय सर, राकेश यादव सर और नीतू मैम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उस प्रोटेस्ट में उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई बताई है और दिल्ली पुलिस की पोल खोली है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में दिल्ली चलो आंदोलन के तहत देश भर से हजारों की संख्या में एसएससी अभ्यर्थी और उन्हें पढ़ाने वाले चर्चित शिक्षक इकट्ठा हुए। उनका मकसद साफ था, एसएससी फेज 13 परीक्षा में हो रही धांधलियों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने आए इन शिक्षकों पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। कुछ को बसों में जबरन भरकर घुमाया गया और कई शिक्षकों के साथ मारपीट के आरोप भी सामने आए हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे अभिनय सर, राकेश यादव सर और नीतू मैम, वो शिक्षक जिनकी पहचान देश के लाखों छात्रों के बीच केवल एक कोचिंग टीचर के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में है। जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने के बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज हुई, तो उनका जवाब सीधा था कि हम बस सरकार तक छात्रों की आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सरकार ने बातचीत की जगह पुलिस भेज दी। एसएसपी प्रोटेस्ट में मौजूद नीतू मैम, जो एक वकील भी हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने पहले मुझसे और अन्य शिक्षकों से डीओपीटी मंत्री से मिलने का वादा किया, लेकिन अचानक पूरी फोर्स तैनात कर दी गई और पुलिस फोर्स आते के साथ ही हमारे साथ जो शिक्षक खड़े थे उनके कान में इतनी बुरी तरह से उन्होंने चाटा मारा, अचानक उन्हें धकेल दिया। स्टैम्पेड का सिचुएशन हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए किनारे दीवार की तरफ गई। वहां एक मंदिर था और उसका गेट खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई। तब तक मैंने देखा कि बिल्कुल भगदड़ मच गई है और सब टीचर्स को पीट पीट के बस में धक्के मारकर चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एसएसओ ने कहा कि मैडम, आपको कैसे छोड़ देंगे, आप तो यहाँ पे सबसे मेन टारगेट पे आप हो। फिर मैं चुपचाप से निकल आई। इसके बाद जब राकेश सर से एफआईआर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम जानते थे एफआईआर होगी। सरकार का पहला जवाब हमेशा दमन होता है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमें सिर्फ डीओपीटी मंत्री से मिलने दिया जाए, बस इतनी सी मांग थी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जब उन्होंने डीओपीटी में काम कर रहे अपने कुछ छात्रों से बात की तो पता चला कि अधिकारियों को इस आंदोलन की असली वजहों की जानकारी तक नहीं थी। इसके बाद जब अभिनय सर से पूरे विवाद को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने काफी हैरान कर देने वाली बात कही। अभिनय सर ने एक अधिकारी के जवाब को लेकर गुस्से में कहा, जब हमने पूछा कि पेपर क्यों रिपीट हुआ तो अधिकारी ने कहा बच्चों को सरप्राइज देना था। बच्चों ने 24 तारीख वाला पेपर देखा होगा, उन्होंने सोचा होगा ये आ गया, अब ये नहीं पढ़ेंगे और हमने वही पूछ के सरप्राइज दे दिया। मतलब आप सोच रहे हैं कि ये एक डायरेक्टर की बातें हैं। सोचिए, देश की करोड़ों युवाओं की मेहनत को सरप्राइज कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा केंद्रों में छात्रों से 100 रुपए केवल बैग रखने के लिए वसूले जा रहे हैं और बार बार सेंटर 600 से 700 किलोमीटर दूर दिए जा रहे हैं ताकि यात्रा में ही छात्र थक जाएं या फिर रह जाएं। इस बीच दिल्ली पुलिस पर यह आरोप भी लगा कि उन्होंने शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया है और जो 4 लोग मिलने जा रहे थे उन्हें रोक दिया गया। 18 से 20 सेकंड के अंदर ही अचानक भारी पुलिस बल वहां पहुंचा और लाठी चार्ज कर दिया गया। नीतू मैम ने बताया कि पुलिस वालों ने बच्चों को, खासकर महिला अभ्यर्थियों को भी मारा और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वहीं दिल्ली पुलिस का बचाव करने वाले अधिकारियों का कहना था कि सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई की गई, लेकिन राकेश सर ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा वहां कुल 30 शिक्षक थे, एक भी छात्र नहीं था और सबके यूट्यूब चैनल हैं, पहचान वाले लोग हैं, फिर भी कह दिया गया कि हम पार्लियामेंट तोड़ सकते थे। आपको बता दें कि इन शिक्षकों पर 186, 188 और 353 जैसी धाराएं लगाई गई हैं, जो सरकारी कार्य बाधा डालने और कानून तोड़ने से जुड़ी है। नीतू मैम का कहना है कि ये गंभीर धाराएं नहीं हैं, लेकिन पुलिस धाराएं जोड़ती और हटाती रहती हैं जैसे उन्हें उचित लगता है। ये अभी लड़ाई की शुरुआत है और बहुत कुछ बाकी है। तो अब शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। छात्रों का भारी समर्थन सोशल मीडिया और ग्राउंड पर देखने को मिला है। जस्टिस फॉर स्टूडेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं और कई सांसदों ने भी इन शिक्षकों के लिए आवाज साझा की है। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या सरकार इनकी मांग सुनेगी या फिर एफआईआर और दमन से ही जवाब देती रहेगी।
आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।